एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ वीकली करंट अफेयर्स जो कि सितंबर मंथ का होने वाला है। एंड दिस इज द सेकंड सीरीज। फर्स्ट सीरीज मैंने आपके चैनल पे डाल दिया है, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर जाके देखिएगा। और प्लस हम प्रीवियस चीज़ें भी डिस्कस करते हैं, रिवाइज करवाते हैं आपकी, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। बस इतना ही बोलूँगी और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और वीकली करंट अफेयर्स का इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले हम थॉट से स्टार्ट करेंगे। थॉट क्या है? अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। ये बिल्कुल सही बात है। जब भी अगर आपको ऐसा फील हो कि पीछे छूट रहा है, सब कुछ पीछे जा रहा है, हम यहाँ अकेले रह गए हैं, तो समझ जाइएगा कि आप अपने एम के बहुत करीब हो, आप एम के अपने बहुत पास हो। ठीक है, ये सबके साथ होता है, ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके साथ होता है। इट मीन्स दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है, क्या पार्क स्ट्रीट जो आपका पार्क वे है, पार्क स्ट्रीट वाले लोकेशन में मिलेगा आपको, तो वहाँ पे 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जाएगा। तो यह कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु विल बी द राइट आंसर। आपको पता है कि अभी यहाँ के न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर कौन है? RN रवि जी हैं। ठीक है, RN रवि जी हैं। केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। एंड आंध्र प्रदेश का कैपिटल आप सभी को पता है क्या है? आंध्र प्रदेश का कैपिटल आप ही बता दीजिए। गोवा का कैपिटल क्या है? पणजी है। ठीक है, यहां से आपको मांडोवी रिवर याद रखना है और इसके बाद दूसरा क्या याद रखना है? दबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखना है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि गोवा सबसे पहला वाला स्टेट था जिसको स्वच्छ जो ये 24 आवर्स की टैप वाटर वाली सुविधा थी, ये सबसे पहले गोवा में ही फुलफिल की गई थी। ठीक है, और इसके बाद फिर आया था पुरी आपका। ठीक है, 24 आवर्स वाला जो करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया था। इसके बाद तमिलनाडु की कैपिटल आप सभी को पता है चेन्नई है। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो क्या देखते हैं? फॉर्मेशन तमिलनाडु का कब 1773 में हुआ था। न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर मैंने आपको बता ही दिया है, RN रवि जी हैं। नेशनल पार्क्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन सा है? गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये जो है ये आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। किसका? तमिलनाडु रीजन का। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मडुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। किसके? तमिलनाडु के। कोस्टल नेम क्या है? जैसे आपको पता है गुजरात के कोस्टल रीजन का नाम क्या है? कोंकण कोस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, ऐसे ही उड़ीसा वाले रीजन के कोस्ट को क्या कहते हैं? कोस्टल रीजन को तो उत्कल कोस्ट कहते हैं, आप सभी को पता है। केरला वाले रीजन को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, सॉरी मालाबार कोस्ट कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे तमिलनाडु वाले रीजन को कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इतना याद रखिएगा। यहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है? तो पोंगल फेस्टिवल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट भारतनाट्यम है, जो कि क्लासिकल डांस है। ठीक है, क्लासिकल डांस है और यहाँ के टोटल इंडिया में 6 क्लासिकल डांस है और 6 में से कौन कौन सा? कथक यूपी का है। ठीक है, कथकली केरला का है और इसके बाद भरतनाट्यम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का हो गया, सॉरी तमिलनाडु का हो गया। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का हो गया। ऐसे ही ये ओडिसी जो हो गया वो ओडिशा का हो गया। ठीक है, ये सारे आपके क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, तो ये भी याद रखिएगा, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं 1-2 मार्क्स के। ये है डुगोंग। ठीक है, ये डुगोंग एक एक्वेटिक एनिमल है। एक्वेटिक एनिमल, इसी को कंजर्व करने की बात की जा रही है 500 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में, इतना याद रखिएगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 विल बी लॉन्च अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज। कब? 9 सितंबर को लॉन्च किया गया है। अब कहा जा रहा है, आपके पूछा जा रहा है कि यह कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो आपको पता है कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा या किया गया है।
ठीक है। तो अब बात आती है जल शक्ति मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसके मिनिस्टर कौन है आपको याद रखना है, कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। इसके बाद आयुष मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में आयुष आपके द्वार लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने लोकेशंस को इसमें शामिल किया था, कितने लोकेशंस पे इसको लॉन्च किया गया था आयुष आपके द्वार। तो ये अप्रॉक्स 45 लोकेशंस पे इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। 7 प्रोग्राम जो है ये कौन से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, किसके लिए, विमेन के लिए। तो ये कौन से स्टेट या यूटी में लॉन्च किया गया था, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया गया था, ये भी याद रखिएगा। होप पोर्टल, ठीक है, होप पोर्टल ये किसका है, यूके का है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड का है। होप मिशन अगर आपसे पूछा जाए तो होप मिशन किसका है, ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनियन मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह, यूनियन मिनिस्टर्स नहीं, यूनियन मिनिस्टर है राजनाथ सिंह एंड नितिन गडकरी। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह आपको पता है, डिफेंस मिनिस्टर नितिन गडकरी कौन है, ये आपके रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन्हीं के पास देखने को मिलती है। तो ये जॉइंटली इन्होंने क्या किया, इनॉग्रेट किया एक लैंडिंग फील्ड को, क्या, कहाँ पे, नेशनल हाईवे 925 एट गांधव भाकासर सेक्शन, ठीक है। तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम का नाम क्या है, अशोक गहलोत जी हैं। गवर्नर कलराज मिश्र जी हैं। डैम्स यहाँ की कौन कौन सी है, तो बिसालपुर डैम, ये कौन से रिवर पे है, तो बानस रिवर वहां पे फ्लो करती है, एक इनलैंड रिवर है। तो ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान की इनलैंड रिवर पे बिसालपुर डैम लोकेटेड है। माही बजाज सागर डैम, ये माही रिवर पे लोकेटेड है। राणा प्रताप सागर डैम जो है ये चंबल रिवर पे आपको देखने को मिलता है। जवाई डैम जो है वो जवाई रिवर पे मिलता है। रजिस्टर्ड जीआई टैग, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, तो कौन कौन से, ब्लू पॉटरी जो कि जयपुर का है, कठपुतली जो है ये, और संगनेरी हैंड ब्लॉक जो है प्रिंटिंग, इन सबको कुछ चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो अब यहीं पे हमारी बात खत्म नहीं होती है, कुछ और चीजें यहाँ राजस्थान से देख लेते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी आपको पता है कि जयपुर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको कब शामिल किया गया, तो ये 2019 में शामिल किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट सिटी कौन सी है जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद सिटी ऑफ लेक्स को, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क्स यहाँ के कौन कौन से हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद आपका सरिस्का नेशनल पार्क, इसके बाद आपका केवलादेव घना पक्षी विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो सरिस्का केवलादेव घना पक्षी विहार को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1985 में इसको शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अभी हाल ही में राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व था, पढ़ाया हुआ है सब मैंने, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप आंसर कर लोगे, लेकिन मैं बताती हूँ। न्यूली एडेड टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान, तो ये बेसिकली रामगढ़ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब टोटल आपको पता है कि टोटल टाइगर रिजर्व्स कितने हो गए हैं आपके इंडिया में, तो 53 हो गए हैं, 52 नहीं है, 53 52nd तो ये था, 53rd कौन सा है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। ये जो है ये किससे, रणथंभौर जो कि सवाई माधोपुर में लोकेटेड है, राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में सवाई माधोपुर नाम की जगह पे, तो ये इससे कनेक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि टाइगर, जो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व को होम ऑफ टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको इससे कनेक्ट करेगा जिससे कि टाइगर रिजर्व का मूवमेंट जो है वो आसानी से हो सके, ठीक है। अब केवलादेव घना पक्षी विहार को मैंने बताया अभी, इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि रणथंभौर को टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया, तो ये 1974 टू 1975 में दिया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक बात, अगर आपसे पूछे
पूछा जाए कि बोल्ड स्कीम किससे रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है कि ये भी राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड है। अगर पूछा जाए कि गुरुकुल अभी हाल ही में गुरुकुल स्कूल खोलने की जो स्कीम है, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये भी आपको राजस्थान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, अवनी लेखरा। आपको पता है अवनी लेखरा जो है ये गोल्ड मेडलिस्ट है, कहाँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट और फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है वेमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो ये भी जयपुर से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फंक्शनल स्मोग टावर इन इंडिया एट द आनंद विहार दिल्ली इन सितंबर 2021? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव विल बी द राइट आंसर। अब ये भूपेंद्र यादव बेसिकली कौन है, ये जो है ये आपके क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इनके पास है। अमित शाह जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो आपको इनके पास होम मिनिस्ट्री प्लस कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, जो कि अभी हाल ही में नई मिनिस्ट्री एक शामिल की गई है, तो ये भी इन्हीं के पास में है। नरेंद्र मोदी जी, आपको पता है कि ये जो पीएम होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग होते हैं। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये एसडीजी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर इंडिया की बात की जाए इंडिया लेवल पे, तो ये इसका भी जो एस्टिमेशन है ये नीति आयोग ही करता है। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी से, और ये सीएम है कहाँ के, दिल्ली से हैं। अब बात आती है दिल्ली की, तो कुछ चीजें दिल्ली से भी जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करंट में देश का मेंटोर अभी किसको बनाया गया है, सोनू सूद को, तो ये कहाँ पे बनाया गया है, दिल्ली में बनाया गया है। अब जो पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन दिल्ली मेड एंड नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो 1911 में ये बोला गया था, 1912 में इसको कैपिटल का दर्जा दे दिया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आप सभी को पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, अनिल बैजल जी हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ की कौन कौन सी है, सबसे पहले हुमायूं टॉम, इसके बाद कुतुब मीनार, इसके बाद रेड फोर्ट, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मुगल गार्डन की लोकेशन भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है, इसके बाद लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, ये सब आपको यहीं पे देखने को मिलता है। ठीक है, यहां से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और हाँ, 2047 तक अभी अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि इसको दिल्ली को इनका सपना है जर्मनी की तरह, यहाँ की रोड्स और यहाँ की सारी चीजें जर्मनी की तरह बना देंगे। कब तक इनका एम है, 2047 तक। द प्रेसिडेंट कलर अवार्ड ये कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिलिट्री से ये रिलेटेड है। अब एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो आप सभी को पता है कि ये कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो अनुराग ठाकुर जी हैं, आप सभी को पता है। लिटरेचर, अगर आपसे कोई पूछे कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री किसके पास है, जो हर्षवर्धन जी के पास हुआ करती थी, तो ये किसके पास है, मानसुख मंडाविया जी के पास में ये आपको मिनिस्ट्री देखने को मिलती है। अब बात आती है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ मिलिट्री या आर्म्ड फोर्सेस होता है, ये आप सभी को पता है। और ये जो होता है नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट या फिर नॉमिनल हेड ऑफ एनी कंट्री, प्रेसिडेंट को कहा जाता है हमारे संविधान में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान में प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो ये आर्टिकल नंबर 53 देखने को मिलता है आपको। प्लस अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेसिडेंट के पास और कौन कौन सी पावर होती है, तो इनके पास एक पॉकेट वीटो नाम की भी पावर होती है। ठीक है, और अगर ये कोई भी बिल जो कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है, वो अगर इनके असेंट के बिना कोई भी लॉ नहीं बन सकता, कोई भी बिल, कोई भी ऑर्डिनेंस लॉ नहीं बन सकता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। विच बैंक हैज लॉन्च द वाइस पोस्को पोस्ट डिवाइस, ठीक है, वाइस पोस्को पोस्ट डिवाइस, ये थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपको याद रखना है। तो ये कौन से बैंक ने अभी लॉन्च किया है, तो
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका बैंक। ठीक है, कर्नाटका बैंक ने अभी हाल ही में ये बेसिकली जो मर्चेंट्स होते हैं इनके पेमेंट को, बिजनेस पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए ये बेसिकली ये जो डिवाइस है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया रिसेंटली अंडरटुक इट्स मेडन 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच ऑफ दीज कंट्रीज। ठीक है, अभी इंडिया का 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, तो ये कौन सी कंट्री के बीच में हुआ आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया विल बी द राइट आंसर। आपको पता है कि इंडिया, यूएसए, फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों जो हैं ये क्वाड ग्रुप में शामिल है, और ये मालाबार एक्सरसाइज भी इन चारों के बीच में होता है, मालाबार एक्सरसाइज और क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप को मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है, मिनी नाटो के नाम से भी। और क्वाड ग्रुप जो था ये किसका सपना था? ये शिंजो आबे जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? जापान के। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा था, लेकिन 2009 में इसको सोचा गया था। इसके बाद 2010 में इसको फाइनली इसका एक ग्रुप बना दिया गया। ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली एडेड ग्रुप, मतलब कंट्री है इसमें। ठीक है, इसके बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो आपको पता है कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? स्कॉट मॉरिसन अंकल है। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो क्वाड ग्रुप जो है ये क्यों बनाया गया बेसिकली? तो ये साउथ चाइना में जो साउथ चाइना सी जो है, चाइना जो हरकतें मचा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया है। अब बात आती है जापान की। देखिए, जापान जो है, मैं आपको बार बार रिवाइज करवाने की कोशिश करती हूँ कि जापान जो है वो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? तो ये होन्शु नामक आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार और टाइगर ट्राइब नाम की एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है इंडिया और यूएसए के बीच में। जापान से कौन सी एक्सरसाइज आपको याद रखनी है? धर्म गार्जियन जो है ये जापान से रिलेटेड है। और जापान में दो आइलैंड बेसिकली हैं, होन्शु और होकाइडो, उनके बीच में एक स्ट्रेट देखने को मिलता है। स्ट्रेट क्या होता है? दो लार्ज वाटर बॉडीज को एक पतली वाटर बॉडी जो कनेक्ट करती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट जो है उसका सुगारू स्ट्रेट जो है ये आपका इन दो आइलैंड को सेपरेट करती है। ठीक है, चलते हैं कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। ब्लैक पिच एक्सरसाइज, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच में एक्यूवेरिन, इंडिया और मालदीव्स के बीच में यह देखने को मिलता है आपको। धर्म गार्जियन, इंडिया और जापान के बीच में देखने को मिलता है। डेजर्ट नाइट, इंडिया और फ्रांस के बीच में देखने को मिलता है। हैंड इन हैंड, पुराने दोस्त हुआ करते थे लेकिन अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है, तो इंडिया और चाइना। मालाबार एक्सरसाइज आपको पता है, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और यूएसए के बीच में, आपको इंडिया और रशिया के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये एक्सरसाइज यूएसए नहीं है, सॉरी। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में आपको देखने को मिलता है। सिंगापुर से आपको याद रखना है कि अभी यूपीआई पेमेंट यहाँ पे लागू कर दिया गया है। इसके पहले यूपीआई से जो ये लागू करने वाला देश कौन सा था? ये भूटान था, ये भी आपको याद रखना है। और सिंगापुर ही ऐसा देश है जिसके पास लार्जेस्ट सोलर पैनल, विश्व का लार्जेस्ट सोलर पैनल इन्हीं के पास में लोकेटेड है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिलता है। यूएसए से आपको याद रखना है यहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो जो बिडेन अंकल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस है। इनकी बुक का नाम सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, ये इनके बुक का नाम है और इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राण पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये आपको याद रखना है ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है? तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, चलते हैं हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिशन पे, ठीक है, स्कीम्स पे। तो मिशन वत्सल, यहाँ पे देवरन्या है। ठीक है, देवरन्या मिशन वत्सल ये किसका स्कीम है? तो बेसिकली ये एमपी की स्कीम है। होप पोर्टल आपको पता है ये किससे रिलेटेड है? यूके से रिलेटेड है। होप
स्कीम अगर बात की जाए तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। होप मिशन अगर लॉन्च किए, होप मिशन की बात की जाए तो ये यूएई की बात है। ये तीनों याद रखिएगा, इसलिए मैंने तीनों एक साथ आपको लिख दिया है जिससे कि आपको याद रहे चीजें। इसके बाद देवरन्या स्कीम, ये कहाँ की स्कीम है? एमपी की, एमपी से ही याद रखना है। अंकुर स्कीम भी एमपी की ही है, ठीक है। चरण पादुका स्कीम, ये भी आपकी एमपी की है, ठीक है। इसके बाद पिंक प्रोटेक्शन स्कीम, ये कहाँ की है? तो ये बेसिकली आपकी कर्नाटका की हो जाएगी। ग्रेन एटीएम हरियाणा, ठीक है। इसके बाद वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये कहाँ की है? तो ये भी हरियाणा की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये यूपी की स्कीम देखने को मिलती है। यूपी से आपको ये भी याद रखना है कि माई जीओवी गवर्नमेंट, मेरी सरकार स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? यूपी में ही लॉन्च किया गया है। यूपी से आपको ये भी याद रखना है मंडुआ रेलवे स्टेशन का नाम अभी बदल कर क्या रख दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। बनारस या वाराणसी की जब बात आए तो आपको याद रखना है रुद्राक्ष नाम का एक कन्वेंशन है, वो हाल ही में डेवलप किया गया है, तो इसका नाम याद रखिएगा, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेबी रानी मौर्य अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया है इन्होंने, कहाँ से? फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पोस्ट से इन्होंने अभी रिजाइन कर दिया है। तो ये कहाँ, कौन से स्टेट की गवर्नर थी? तो ये आप सभी जानते हो, ये उत्तराखंड की कौन थी? गवर्नर थी। अब यहाँ से उत्तराखंड की बात आती है तो सीएम कौन है? पुष्कर धामी जी हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे जो उत्तराखंड के गवर्नर है, आगे अभी देखेंगे। उत्तर प्रदेश से बात आती है तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल जो है वो क्या है? लखनऊ है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है। और गोमती नदी के किनारे से, गोमती नदी से या लखनऊ से याद रखना, BR अम्बेडकर मेमोरियल यहाँ पे ही स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। पंजाब से आपको याद रखना है, पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़ है। और यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि क्या, यहाँ से याद रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन थे, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, किसको बनाया गया था? सोनू सूद को बनाया गया था। हरियाणा से आपको याद रखना है, हरियाणा के गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये जो रेजिग्नेशन है, आपको पता है कि गवर्नर जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। 3 साल अपना जो गवर्नर का टेन्योर था, 3 साल ही पूरा करने के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि विच स्टेट हैज ईयरमार्क्ड द ग्रांट ऑफ 2.77 करोड़ फॉर सेटिंग अप बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्रीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश विल बी द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की बात आती है तो आपको याद रखना है कि चीफ मिनिस्टर यहाँ शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर मंगू भाई शंगन भाई पटेल जी हैं। रजिस्टर्ड जीआई टैग यहाँ की चंदेरी फैब्रिक और लेदर, यहाँ का अभी हाल ही में इनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ से कुछ नेशनल पार्क, यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मांडव, सतपुरा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपके। पेंच नेशनल पार्क भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि इस यहाँ पे भी और महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है, ठीक है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में ये भी याद रखना है, अंकुर योजना यहीं की है। इसके बाद देवरन्या योजना यहीं की है। इसके बाद चरण पादुका योजना यहीं की है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया ये एमपी में आपको देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स जो है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलते हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कितने हो गए हैं, तो कितने हो गए हैं? टोटल टाइगर रिजर्व्स 53 हो गए हैं, 52 मत करिएगा, 53 हो गए हैं टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट गोइफन 502 into space to improve the country's observation capacity of the atmosphere, water and land? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चाइना विल बी द राइट आंसर। चाइना से आपको याद रखना है, चाइना की कैपिटल बीजिंग, ठीक है। चाइना की कैपिटल बीजिंग, इसको पेकिंग के नाम से पहले जाना जाता था। और जो इसका पार्लियामेंट्री नाम है या फिर संवैधानिक नाम जो है, ये इसका क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और इसके बाद फिर यहाँ से सेकेंड ऑप्शन है जापान, जापान की कैपिटल टोक्यो,
ठीक है। टोक्यो कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? होंशु आइलैंड पे लोकेटेड है। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। और इसका जो इसमें टोटल आपको पता है कि 50 स्टेट्स हैं और 51st स्टेट जो है ये इसको वॉशिंगटन डीसी को बनाने का प्रस्तावना पार्लियामेंट में गया है, लेकिन अभी बना नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यूएसए में आपको जो डीसी वॉशिंगटन है, यहाँ पे दो चीज़ों का मुख्यालय आपको देखने को मिलता है, एक आईएमएफ का मुख्यालय और दूसरा किसका? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के चीफ जो है वो डेविड मालपास अंकल जी हैं और आईएमएफ के कौन है? ये क्रिस्टीना जॉर्जिवा है। ठीक है। इन दोनों को पहले ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है ये रशिया है। रशिया की कैपिटल मॉस्को है। ठीक है। मॉस्को है। रशिया से याद रखना है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल ये रशिया के द्वारा इंडिया को दिया गया। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से हमारा इंडिया और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, इंदिरा नाम की एक्सरसाइज होती है। ठीक है। उसका कौन सा एडिशन था? तो इसका 9th एडिशन था, ये भी याद रखिएगा। और इसके बाद वर्ल्ड का सबसे लंबा जो रेलवे ट्रैक है उसको ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक जो है ये आपको रशिया में ही देखने को मिलता है। ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। और चाइना से एक चीज और याद रखनी है, चाइना में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान इसका दोनों यहाँ के मेंबर बने हैं। एनडीबी का जो मुख्यालय है, एनडीबी का मुख्यालय नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये शंघाई नामक जगह पे ही देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? ये चाइना में ही लोकेटेड है। ठीक है। अब चलते हैं अपने कुछ इस पे स्टैटिक करंट में चीजें जो चली हुई हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया फर्स्ट लूनर प्रोब लॉन्च बाई इसरो? इसरो के द्वारा पहला लूनर प्रोब जो था वो कौन सा था? उसका नाम क्या था? तो चंद्रयान विल बी द राइट आंसर। लूना प्रोग्राम जो है वो एक सीरीज है अनमैन्ड स्पेस मिशन की, जो कि कौन सी कंट्री से लॉन्च किया गया था? कौन सी कंट्री के द्वारा? तो यूएसएसआर के द्वारा किया गया था। ठीक है। यूनाइटेड सोवियत संघ के द्वारा ये किया गया था लूना प्रोग्राम। विच लॉन्च्ड व्हीकल वाज यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट अपोलो। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूएसए विल बी द राइट आंसर। ठीक है। ये प्रोजेक्ट अपोलो जो था ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद यूरी गगरिन, आपको याद रखना है कि आपको पता है कि ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस पे चढ़ाई किए थे, स्पेस पे गए थे। तो ये कब गए थे? 12 अप्रैल को गए थे 1961 में। विच वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो स्पुतनिक सैटेलाइट रशिया की थी। तो आपको पता है इसीलिए जो ये स्पुतनिक वैक्सीनेशन बना है ये इसी के नाम पे बना है। ये पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था रशिया के द्वारा। ठीक है। ब्लू ओरिजिन कंपनी, ये कौन से बिलियनेयर, अभी ये केबीसी का सवाल भी था। ठीक है। तो ये कौन से कंपनी कौन से बिलियनेयर को बिलोंग करती है? कौन सी ब्लू ओरिजिन कंपनी? तो ये जेफ बेजोस को बिलोंग करती है। रिचर्ड ब्रांसन जो थे ये फर्स्ट बिलियनेयर थे जो कि कहाँ गए थे? स्पेस पे अभी हाल ही में गए थे। और उस फ्लाइट का नाम क्या था? तो इस फ्लाइट का जो नाम था जिससे गए थे ये वर्जिन फ्लाइट था। और इसके बाद कर्नाटका की आपको याद होगा सिरसा बांदला, मैंने पढ़ाया हुआ है। सिरसा बांदला जो थी ये पहली इंडियन फीमेल थी जो कि स्पेस पे गई थी। ठीक है। अब विच वॉज द फर्स्ट वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी? इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फर्स्ट वीनस एक्सप्लोरेशन मिशन कौन सा था? तो ये वीनस एक्सप्रेस था, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स, तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये डेवलप और डिजाइन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये दोनों मिलके डेवलप की थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
अब यहाँ पे DRDO है, तो DRDO से आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1958 में, तभी नासा का भी फॉर्मेशन हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, आप सभी को पता भी होगा, बहुत बार मैंने बताया है। और इसके बाद इसके चीफ जो है, चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी जी हैं। और बेसिकली इनको मिसाइल मैन के खिताब से इनको नवाजा भी गया है, अभी हाल ही में मिसाइल मैन अवार्ड से नवाजा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट दैट सक्स carbon dioxide directly from the air and deposit it deep underground to be mineralized started operating in which country? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसलैंड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आइसलैंड अब वो अभी हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से सोख लेगा, ठीक है, जिससे कि क्या हो, पोल्यूशन कम हो। और इसका जो मेन एम है पोल्यूशन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। ठीक है, अब बेसिकली बात कर लेते हैं आइसलैंड की। तो आइसलैंड देखिए 2 वाटर बॉडीज के बीच में लोकेटेड है, कौन कौन से, ग्रीनलैंड सी यहाँ पे है और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक सी। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद रिकजाविक इसकी कैपिटल है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एंड इम्प्रूव्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सोल्यूशन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसके बाद सितंबर में अभी हाल ही में रिन्यू पावर एक कमीशन किया है 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये कमीशन किया गया है? तो बेसिकली ये जैसलमेर में किया गया है। ठीक है, जैसलमेर में किया गया है। तो जैसलमेर से आपको याद रखना है, इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोल्डन सिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। जैसलमेर की बात आती है तो जैसलमेर राजस्थान से याद रखना है। जब राजस्थान के बारे में मैंने आपको चीजें बता दी हैं जो करंट में चीजें चल रही हैं। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और याद रखनी है कि अरविंद झाजेड़िया अगर नाम आ जाए तो ये जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है और पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने अभी हाल ही में कौन सी कंट्री को सस्पेंड कर दिया है? क्योंकि टोक्यो गेम्स में ये कंट्री जो है ये 2000 मतलब इन्होंने अपनी टीम को नहीं भेजा था, इसलिए जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है 2022 में इस कंट्री को बैन कर दिया है। तो आपको बताना है वो कंट्री कौन सी है। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सी है, नॉर्थ कोरिया है। ये गोलू मोलू अंकल जो है इनकी कंट्री को बैन कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है और करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की लाइन को क्या कहते हैं, तो 38th पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेंटर विल डेवलप आवर सर्च इंजन फॉर ऑनलाइन सर्च ऑफ द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन विच लैंग्वेज? इसका जो सही आंसर, देखिए पहले नहीं हुआ करता था ऐसा, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा कि जो सर्च इंजन है वो हिंदी में भी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी विल बी द राइट आंसर। 1 dose of COVID-19 vaccine is how much % effective in the prevention of death against the disease? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 96.6% will be the right answer। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन सितंबर 2021 RN Ravi has been appointed as the governor of which of the following state? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु will be the right answer। अभी पहले ही मैंने आपको बताया है। Which of the following municipal corporation has launched a web application of the management of electronic waste? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन will be the right answer। सितंबर में अभी हाल ही में किसने चेयरमैन का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन अभी हाल ही में चेयरमैन का चार्ज लिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरदार इकबाल सिंह लालपुर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs हैव इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट बिल्डिंग मेड बायो ब्रिक फ्रॉम एग्रो वेस्ट? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, IIT हैदराबाद। ठीक है, IIT हैदराबाद ने अभी हाल ही में ये काम किया है। इसके बाद ये देखिए ब्रिक कुछ ऐसा दिखता है। एग्रो वेस्ट बेसिकली ये ब्रिक बनाने का मेन रीजन था कि यहाँ से पोल्यूशन कम निकलेगा और
और जो एग्रो वेस्ट है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सकेगा, ठीक है। और इकोनॉमिकली ये कॉस्ट इफेक्टिव है, तो आईआईटी हैदराबाद ने इसको डेवलप कर लिया है। हैदराबाद की बात आती है तो हैदराबाद से याद रखिएगा कि भाग्यनगर के नाम से ये जाना जाता था पहले, ठीक है। कंट्रीज लार्जेस्ट ओपन एयर फॉर्नरी वॉज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अल्मोड़ा विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह पे एक फॉरेस्ट रिसर्च रेंज रानीखेत, ये यहाँ पे बात आती है उत्तराखंड की, तो आपको याद कुछ चीजें याद रखनी है, क्या क्या, एक तो लाइकेन पार्क, दूसरा क्रिप्टोगैमिक पार्क, इसके बाद तीसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि चमोली ये जो नंदा देवी है, नंदा देवी कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, आपको पता है कि ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलती है। इसकी कैपिटल देहरादून, और देहरादून से आपको याद रखना है यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको की लोकेशन आपको देखने को मिलती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को आपको ये पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। 1936 में इसका क्या हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था, और इसको ओल्डेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आपको पता है सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं, और गवर्नर गुरजीत पटेल जी हैं, ठीक है। अब यहाँ से फूल देही फेस्टिवल यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है। हरिद्वार जो है कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है, तो ये कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड है आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। लिपू लेक जो है ये कौन कौन से को ज्वाइन करती है, तो ये बेसिकली उत्तराखंड को लद्दाख से ज्वाइन करती है। उत्तराखंड तेजपत्ता पॉपुलरली नोन एज मेथा तेजपत्ता, ठीक है, मेथा तेजपत्ता के नाम से जाना जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट जागेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड, जागेश्वर टेम्पल जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, आपको ये भी याद रखना है। हाईएस्ट माउंटेन इन उत्तराखंड, तो आप सभी को पता है नंदा देवी विल बी द राइट आंसर। विच रिवर फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के पर्सपेक्टिव से। तो पुष्पावती रिवर जो है ये वैली ऑफ फ्लावर्स के बीचों बीच से बहती हुई जाती है। और इसके बाद अगर आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से एक नदी बहती है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका नाम हो जाएगा रामगंगा रिवर जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से फ्लो करती हुई जाती है। हु वॉज क्राउंड चैंपियन ऑफ 2021 यूएस ओपन, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेनिल मेंडेडेव, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल विल बी द राइट आंसर। इसके पहले आचार्य देवव्रत जी हुआ करते थे, लेकिन उनका ड्यूरेशन खत्म होके भूपेंद्र बघेल जी नए अपॉइंट हुए। बात आती है गुजरात की, तो गुजरात से आपको याद रखना है आचार्य देवव्रत जी यहाँ के सीएम है, विजय रूपानी जी यहाँ के सीएम है, और यहीं पे मोदी वन हाल ही में यहाँ पे बनाया जाएगा। यहाँ पे 20,000 सैपलिंग्स यहाँ पे लगाई जाएंगी। एंड यहाँ से आपको याद रखना है कि जो गुजरात का गांधीनगर का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे 5 स्टार होटल उसके ऊपर बना हुआ है। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है ई नगर पोर्टल अगर बोला जाए कि कहाँ का किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये भी गुजरात से ही रिलेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए कि जेन गार्डन नाम जो गार्डन है कहाँ पे लोकेटेड है, तो बेसिकली ये गुजरात में ही आपको देखने को मिलता है। ये कौन सी कंट्री से के थीम पे बेस्ड है, तो ये बेसिकली जापान के कल्चर को दर्शाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में सितंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू फॉर्मली एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद इसरो, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। इसरो की बात आती है तो इसरो का जो फॉर्मेशन हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। और के सिवान जी इसके चेयरमैन हैं। और इसरो का जो हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, बेंगलुरु में आपको देखने को मिलता है। बेंगलुरु की जो के संस्थापक जो थे वो कैंपे गौड़ा जी थे, ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ देख लेते हैं।
अभी हाल ही में स्टैटिक पोर्शन कुछ देख लेते हैं करंट। कौन सी कंपनी राम मंदिर, आपको पता है राम मंदिर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कहाँ पे, अयोध्या में। अयोध्या का पुराना नाम क्या था, तो ये फैजाबाद था। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद ये कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्ट कर रही है राम मंदिर, तो ये L&T लार्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ये राम मंदिर को कंस्ट्रक्ट कर रही है। हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ राम मंदिर, तो ये चंद्र जी हैं, ठीक है। गोलन हाइट ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, तो बेसिकली ये गोलन हाइट जो है ये बेसिकली आपका फ्रांस से रिलेटेड है। इसका मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा, जापान या फ्रांस माइंड से एकदम स्किप हो गया है। तो गोलन हाइट ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, एक बार प्लीज चेक करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच कंट्री, तो बेसिकली ये चाइना की इनिशिएटिव है, चाइना का इनिशिएटिव है। इसके बाद अभी हाल ही में नाजिब मिकाती ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, तो बेसिकली ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, ठीक है। लेबनान का कैपिटल बीरत और इसका जो करेंसी है वो लेबनीज पाउंड है, ठीक है। इसके बाद देखिए लेबनान की लोकेशन ऐसी कुछ है। इसके बाद यहाँ की कैपिटल बीरत है। यहाँ ये कौन सी वाटर बॉडी से लगता है, तो मेडिटेरेनियन सी से ये लगता है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज है कौन सी है, सीरिया है और दूसरा कौन सा है, इजराइल है। इजराइल की बात आती है तो इजराइल से हेरॉन टीपी नामक ड्रोन जो है ये इंडिया ने कहाँ से लिया है, ये इजराइल से लिया है और ये लद्दाख वाले रीजन में लगाया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द सरदार धाम भवन इन विच सिटी ऑफ द कंट्री, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अहमदाबाद विल बी द राइट आंसर, ठीक है। न्यू नेम ऑफ मोटेरा स्टेडियम, तो ये मोदी स्टेडियम के नाम से, मोदी के नाम पे रखा जाएगा। जेन गार्डन जो है ये कौन सी कंट्री की कल्चर को दर्शाता है, तो जापान। ई नगर पोर्टल गुजरात से ही रिलेटेड है। काउ कैबिनेट एमपी में बना है। वैदिक स्कूल राजस्थान से रिलेटेड है। काउ हॉस्पिटल आसाम में बना हुआ है। इसके बाद अब कुछ जो मेडल्स हैं जो कि मोदी जी को दिए गए हैं, ये कौन सी कंट्री से दिए गए हैं ये देख लेते हैं। तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल्ला अजीज अल साउद ये यूएई के द्वारा मोदी जी को दिए गए हैं। स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमन उल्लाह खान ये मोदी जी को अफगानिस्तान के द्वारा दिया गया है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड ये यूएई के द्वारा मोदी जी को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज अवार्ड ये रशिया के द्वारा मोदी जी को दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी के द्वारा दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में आपको देखने को मिलता है जो कि केन्या का कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड ये मिलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। किसको, मोदी जी को। मोदी वन कहाँ से रिलेटेड है, तो ये गुजरात से रिलेटेड है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम गिवन टू द इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट एंड न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, INS ध्रुव विल बी द राइट आंसर। इसके बाद अब फॉर्मेशन DRDO की 1958 आप सभी को पता है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, चीफ जी सतीश रेड्डी जी हैं। इसके बाद AK-103 क्या राइफल से ये रिलेटेड है, ठीक है, राइफल से ये रिलेटेड है। और अभी हाल ही में ये AK-103 जो है ये USA से कौन ले रहा है, इंडिया ये टेक्नोलॉजी ले रही है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल की कैटेगरी में कौन कौन सी मिसाइल्स आती हैं, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल और नाग मिसाइल। बेसिकली ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ब्रह्मोस मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया फिलीपींस को दे रही है, फिलीपींस को दिया है। बाद फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ DRDO तो आप सभी को पता है कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। विक्रम साराभाई साइंस सेंटर कहाँ पे है, तो साइंस सेंटर आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, ये केरला में देखने को मिलता है। एंड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। फॉर्मेशन ईयर ऑफ इसरो तो ये आपको 1969 में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीजें पता चली होंगी। आज का क्वेश्चन आपका क्या है,
बगवाल फेस्टिवल जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पैनल कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है अभी हाल ही में, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील जो है ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। आपको इतनी सारी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चीज़ों को रिवाइज जरूर करते रहिएगा, जैसे कि चीज़ें आप पहली वाली चीज़ें भूलें ना। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।